के पैसे से बनाए हैं। शासन ने हालांकि यहाँ पर घोषणा भी की थी कि वो अशोक स्तंभ भी बनाएगा और उनकी मूर्तियां भी लगवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस गांव 2 साल पहले 14 फरवरी का दिन इतिहास में एक ऐसी दुखद घटना के रूप में दर्ज हो गया जिस पर हर हिंदुस्तानी रोया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इन 40 शहीदों में से एक थे जबलपुर जिले के खुड़ावल के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी काची। घटना को भले ही 2 साल बीत गए हों, लेकिन जख्म आज तक हरे हैं। घर वाले आज भी उस गली की ओर उम्मीद की निगाहों से देखते हैं। शायद उनका बेटा छुट्टियों पर घर आने वाला है। और फिर आंख से आंसू निकलने लगते हैं और गला भर आता है। के पैसे से बनाए हैं। शासन ने हालांकि यहाँ पर घोषणा भी की थी कि वो अशोक स्तंभ भी बनाएगा और उनकी मूर्तियां भी लगवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शहीद के परिजन सरकार की ओर से टकटकी लगाए महीनों इंतजार करते रहे, शायद जो घोषणा सरकार ने की है वो पूरी हो जाए। लेकिन जब इसकी उम्मीदें धुंधली होने लगी तो परिवार के लोगों ने अपने बलबूते गांव के शहीद अश्विनी काची की प्रतिमा लगवाई। इतना ही नहीं, मातृभूमि की रक्षा के लिए अब तक शहीद हुए गांव के 3 जवानों के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण भी कराया गया। परिवार का कहना है कि सरकार कम से कम शहीद परिवारों से तो झूठे वादे ना करे। सरकार ने यहाँ कुछ नहीं बना, सिर्फ जो कुछ मूर्ति बनी है अश्विनी के माता पिता ने उसकी मूर्ति का बनवाया, रंगमंच बनवाया, और जो टूटा फूटा बन सका वो उसकी श्रद्धा से उसका काम किया। आपको क्या लगता है शहीदों के मजाक उड़ा रही है? तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार तो झूठे वादे कर रही है, यही बोल सकते हैं हम सब। दरअसल शहीद अश्विनी काची के परिवार को उस वक्त केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम तरह की घोषणाएं की गई। तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, आवास की सुविधा शामिल थी। इसके अलावा खुड़ावल में शहीद अश्विनी काची के नाम पर स्टेडियम बनाने और स्टेचू लगाने की भी घोषणा की गई थी। लेकिन सरकार की सारी योजनाएं सिर्फ घोषणाओं और कागजों में ही सिमट कर रह गई।